हरे कृष्णा। भारत के रहस्यमय प्राचीन पुरातन मंदिरों की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कालीमठ मंदिर। केदार मंडले दिव्ये मंदाकिन्या परे तटे सरस्वत्यास्तटे सौम्ये काली तीर्थ मितिम स्त्रुतम। स्कंद पुराण केदारनाथ अध्याय 85 अर्थात केदार मंडल में मंदाकिनी नदी के दूसरे अर्थात पूर्वी तट और सरस्वती नदी के पश्चिमी तट से सटे स्थल पर काली तीर्थ है। इसीलिए इस क्षेत्र से आगे सरस्वती नदी में काली शिला से आने वाली धारा मिलने के कारण इसका नाम काली नदी हो जाता है और इसी क्षेत्र को कालीमठ क्षेत्र कहते हैं। कालीमठ का पुराना नाम कलंगवाड़ था। कालीमठ का पौराणिक नाम काल तीर्थ है। कालीमठ वर्तमान उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो आज हम बात कर रहे हैं इसी मंदिर की। माता का ये मंदिर जहां उन्होंने शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का वध करके समाधिस्थ या अंतर्ध्यान हो गई थी, वो स्थान है। कालीमठ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की मंदाकिनी घाटी में गुप्त काशी से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ये मंदिर समुद्र तल से करीब 1463 मीटर ऊंचाई पर स्थित केदार और चौखंबा की ढाल पर है। काली नदी के दाहिने तट पर यह मंदिर स्थित है। अगर आप देखें तो केदारनाथ धाम के मुख्य मार्ग पर गुप्त काशी से एक रास्ता कालीमठ मंदिर अर्थात शक्तिपीठ उत्तराखंड के स्थान पर जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कालीमठ मंदिर को शक्तिपीठों में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कालीमठ को माँ काली का मुख्य स्थान माना गया है। माँ काली को 10 विद्याओं में प्रथम मानते हैं। काली माँ के उग्र और सौम्य दोनों रूपों में 10 महाविद्याएं आती हैं। इन 10 महाविद्याओं में काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी और माँ कमला हैं। पिछले सप्ताह गर्विता कपूर अपने कुछ साथियों के साथ इस मंदिर के दर्शनार्थ गई थी और उसी के द्वारा मुझे ये संपूर्ण कथा प्राप्त हुई और कुछ मुझे चित्र भी प्राप्त हुए जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ वीडियोस भी प्राप्त हुई जो कि अभी पिछले हफ्ते की ही हैं, जिसको आप कह सकते हो बिल्कुल लेटेस्ट व्यू। पिछले हफ्ते जैसा कि बहुत बरसात थी और वह बरसात का भी एक अपना एक्सपीरियंस था उस मंदिर में। मैं आपके साथ पहले ये वीडियो शेयर करती हूँ, आप पहले इसे देखिए। अब मैं आपको इस मंदिर के बारे में और डिटेल्स बताती हूँ। कालीमठ में महाकाली के साथ साथ महालक्ष्मी, महासरस्वती, गौरी शंकर, भैरवनाथ, सिद्धेश्वर महादेव जी के स्वतंत्र मंदिर भी हैं। कालीमठ में माँ काली का आगमन कैसे हुआ, इसके बारे में जो पौराणिक कथा है मैं आपको वो बताती हूँ। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक 2 उत्पाती असुर हुए थे। इन्होंने संसार में खूब उत्पात मचाया हुआ था। देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया और खुद अधिपति बन बैठे। तब देवताओं ने हिमालय क्षेत्र में काली शिला नामक स्थान पर माँ भगवती की आराधना की। देवताओं की पुकार पर माँ चंडिका रूप में अवतरित हुई। जब शुंभ निशुंभ को ये पता चला कि उनके संहार के लिए देवी ने हिमालय में अवतार ले लिया है, तो उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को सेना सहित वहां भेजा और माँ ने उनका संहार कर दिया। तब शुंभ निशुंभ ने अपने सेवक चंडमुंड को माता के वध के लिए भेजा, लेकिन माता ने उनका सर भी धड़ से अलग कर दिया।
चंडमुंड का वध करने के कारण माँ भगवती का नाम चामुंडा पड़ा। चंडमुंड के वध के पश्चात शुंभ निशुंभ ने अपने अनन्य सेवक रक्तबीज को माता के पास युद्ध के लिए भेजा, क्योंकि रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि अगर उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर पड़ेगी तो उससे एक नया रक्तबीज पैदा होगा। देवी ने जब रक्तबीज को मारा तो उसके रक्त की बहुत सारी बूंदें जो धरती पर गिरी, जिससे बहुत सारे रक्तबीज पैदा हो गए। माँ ने उन्हें मारने के कई प्रयास किए, लेकिन सारे के सारे रक्तबीज पैदा ही होते जा रहे थे। अंत में माँ ने महाकाली का विकराल रूप धरा और इस रूप में उन्होंने एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में खड़क लिया। महाकाली एक तरफ से रक्त बीजों का वध करती गईं और उनके शरीर से निकलने वाले खून को जमीन पर पड़ने से पहले ही खप्पर में समेटने लगी। इस प्रकार माँ ने रक्त बीजों के खून की एक भी बूंद जमीन पर गिराए बिना उनका सर्वनाश कर दिया। अंत में शुंभ और निशुंभ को युद्ध के लिए आना पड़ा और कहते हैं कि माँ ने शुंभ निशुंभ का वध करके काली मठ में स्वयं को समाधिस्थ किया, अर्थात वह वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। कालीमठ मंदिर में श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी और महासरस्वती के 3 भव्य मंदिर हैं। कालीमठ में इन तीनों शक्तियों की पूजा होती है। भक्तगण मुख्यतः महाकाली की पूजा संपन्न करते हैं। माँ काली के विषय में ये भी कहा जाता है कि वे बाहर से जितनी कठोर हैं, अंदर से वो उतनी दयालु भी हैं। भक्तों की पूजा अर्चना से वह जल्दी खुश होकर उन्हें ऐच्छिक वरदान भी देती हैं। श्री महाकाली मंदिर लगभग 7 फुट ऊंचे सीमेंट के खंभों पर बाहर से गोलाई लिए हुए टीन की छतों से आच्छादित है। गर्भगृह में एक कुंडी है जो रजत पत्र से ढकी रहती है। गर्भगृह में कोई भी मूर्ति नहीं है। रजत पत्र से ढकी कुंडी के विषय में बताते हैं कि इस कुंडी के भीतर क्या है, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। ये कुंडी साल में एक बार शारदीय नवरात्रि को अष्टमी की रात्रि बिल्कुल अंधेरे में अर्थात आधी रात को खोली जाती है। इसके साथ ही कालीमठ क्षेत्र में शक्ति के 3 मंदिरों में श्री महालक्ष्मी मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। श्री लक्ष्मी मंदिर गर्भगृह में अष्टधातु निर्मित चतुर्भुज प्रतिमा उसमें विद्यमान है। मूर्ति के पास रजत एवं ताम्र पात्रों से बने मुखौटे दर्शनीय हैं। इन्हें पुजारी अष्ट भैरव कहते हैं। मुखौटों के पीछे शिव और पार्वती अदृश्य रूप में अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हैं। केवल पुजारी ही अभिषेक के दौरान उनकी पूजा कर सकते हैं और फिर उन्हें उसी प्रकार गुप्त रख दिया जाता है। गर्भगृह के बाहर मंडप की दाहिनी ओर टूटी हुई मूर्तियां हैं। सभा मंडल के नजदीक खष्टी कुंड है। शारदीय नवरात्रों में इस कुंड को खोलकर हवन किया जाता है। खष्टी कुंड के नजदीक हवन कुंड है। हवन कुंड के बारे में मान्यता है कि इस कुंड में अग्नि 3 युगों से जलती ही चली आ रही है। कालीमठ में ही श्री महासरस्वती मंदिर भी है जो लगभग 35 फीट ऊंचा है। मंदिर के गर्भ में मां सरस्वती की पत्थर निर्मित आकर्षक अष्टभुजी मूर्ति स्थापित है। गर्भ के बाहर गणेश भगवान की पत्थर की मूर्ति भी स्थापित है और वहीं पर हैं गौरी शंकर मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के बारे में भी कहा जाता है कि मां शक्ति के जैसे अधिकांश शक्ति पीठों में भैरव जी की स्थापना अवश्य होती है। इसीलिए उन सभी मंदिरों से 200 मीटर ऊंचाई पर भैरव जी का मंदिर स्थित है। इसके अलावा उत्तराखंड के सिद्ध पुरुष व्रती बाबा महाराज जी ने 8 दशकों तक महाकाली की विधिवत पूजा की और काली मठ क्षेत्र में तप करके अनेक सिद्धियां भी प्राप्त की। ये मैंने उनके बारे में इसलिए बताया क्योंकि ये आज भी वहाँ पर बहुत प्रचलित हैं। वैसे तो कालीमठ मंदिर वर्ष भर भक्तों के लिए खुला रहता है। भक्तों का आवागमन यहाँ चलता रहता है। शारदीय नवरात्रि और ग्रीष्म नवरात्रि में यहाँ पर विशेष पूजाएं होती हैं। कालीमठ में दिसंबर माह में देवरा यात्रा का आयोजन भी होता है और इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले 6 गांव अर्थात कालीमठ, कविल्ठा, व्युखुम्बी, जग्गी बागवान, बेडुला और कुंजेठी, ये लोग इस आयोजन की तैयारी बड़े उत्साह से करते हैं और यहाँ कविल्ठा गांव के पुजारी लोग रहते हैं। हयूण, कोठेड़ा और देवशाला के आचार्य भी यहाँ पर पूजा करते हैं।
कालीमठ क्षेत्र में कालीमठ मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की तीक्ष्ण ऊंचाई पर एक दिव्य चट्टान है जिसको काली शिला कहा जाता है। कालीमठ के श्री महालक्ष्मी मंदिर शिलालेख में काला शैल नाम से वर्णित काली शिला काली गंगा के उच्च स्तर पर एक दिव्य सिद्ध क्षेत्र है। काली शिला शिखर इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके अलावा यह क्षेत्र जड़ी बूटियों के लिए भी और अच्छी अच्छी दिव्य वनस्पतियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार सभी देवताओं से प्रार्थना के बाद इस स्थान पर मां शक्ति ने अवतार लिया था। सिद्ध स्थल काली शिला पर अनेकों मंत्र लिखे हैं। काली शिला पर मुख्यतः काली मंत्र, बगुलामुखी मंत्र, भैरवी मंत्र, मातंगी मंत्र, छिन्नमस्ता मंत्र, धूमावती मंत्र, त्रिपुर भैरवी मंत्र, षोडशी मंत्र, कमला मंत्र, तारा मंत्र आदि अनेक मंत्र हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने 64 मंत्रों का उल्लेख सार्थ सौंदर्य लहरी में किया है। अग्नि पुराण में 64 तंत्रों को 64 योगिनियों के रूप में किया है। कूर्म पुराण और शुंभ रहस्य में भी काली शिला का वर्णन किया गया है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि काली शिला पर तंत्र साधना भी की जाती है। यहाँ देवी की 10 महाविद्याएं सिद्ध की जाती हैं। और काली शिला के विषय में ये भी कहा जाता है कि इस शिला पर पौराणिक काल से देवताओं, यक्षों और गंधर्वों का निवास रहा है। काली शिला का वर्णन विश्व कवि कालिदास के लिए ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूत में किया है। ये भी कहा जाता है कि माता काली के पद चिन्ह भी यहाँ पर उत्कीर्ण हुए हैं, जिन्हें लोग देखने जाते हैं और श्रद्धा से नमन करते हैं। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो मुख्य यहाँ पे 3 रास्ते हैं। पहला गुप्तकाशी से कालीमठ व्युंखी होते हुए काली शिला पहुँचता है। दूसरा मार्ग उखीमठ से मनसूना, जुगासू, राउल लेक होता हुआ काली शिला पहुँचता है। और तीसरा मार्ग चुन्नी बैंड से बेदुला होते हुए काली शिला तक पहुँचता है। तो ये तो था कि वहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं काली शिला और कालीमठ तक का, उसका थोड़ा सा विवरण। जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आज भी लोग मानते हैं कि माँ काली के होने का एहसास वहाँ पर प्राप्त होता है। जो वहाँ जाते हैं वो ये मानते हैं कि माँ काली की उपस्थिति का आभास वहाँ पर उन्हें होता है। और भी कुछ चीज़ें इस मंदिर के बारे में जो इसकी विशेषता हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि कालीमठ मंदिर सबसे पहली बात तो ये है कि सिद्ध पीठों में शामिल है। दूसरी बात मैंने ये तो आपको बताई है कि सिर्फ नवरात्रों में वहाँ पर विशेष पूजा होती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कालीमठ मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के अंतर्गत, जैसे मैंने वैसे ऊपर बताया आपको ये कि केदारनाथ खंड में इसका संपूर्ण उल्लेख प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ मार्कंडेय पुराण और देवी भगवत महापुराण में भी कालीमठ मंदिर का वर्णन मिलता है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इतने हमारे प्रचलित जो हमारे पुराण हैं, यदि इन पुराणों में इस मंदिर का विवरण उपलब्ध है तो इस मंदिर की अपनी कितनी विशेषता है। और ये भी एक मंदिर उन्हीं मंदिरों की श्रृंखला में आता है जिन्हें आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी तांत्रिकों के लिए एक विश्वविद्यालय है, जहाँ पर आकर तांत्रिक अपनी हर तरह की साधना करते हैं और 10 महाविद्याओं की सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। जाते जाते मैं चाहूँगी कि आज जो मंदिर में सुबह आरती की गई है आप भी उसका दर्शन करें और अपने हाथों को जोड़कर, सिर को नवाकर आप माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करें। कल हम एक नए मंदिर की चर्चा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा। अनंकन शंकन कंकन देश निवासन शासन आसन ईश निराल त्रिकाल त्रिकाल नरेश आदेश 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 कृपाल कुताल कुपाल कृष्ण वडाल श्रृंगाल छत्र